नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं स्वास्थ्य रेखा, पिछला वीडियो मैंने स्वास्थ्य रेखा का बताया था। मैंने ये बताया था शादी की रेखा पर अगर ये वाली रेखा काट दे, पतली रेखा हो या कुछ हो। आज मैं इस पर कहता हूँ जाल हो, समझते रहना, जाल है, मतलब वही था जो कि उसमें था। ठीक है, समझते रहना। ये होगा क्या, मुसीबतें तो आएंगी। बुध है ना, बुध किस चीज़ को बताता है? दिमाग को बताता है। दिमाग है ना, दिमाग, बुद्धि को बताता है। ये क्या करेगा? बुद्धि को खराब करेगा, उल्टी सीधी चीज़ों में लगाएगा। ये बदमाशी में लगाएगा, लोगों को उल्लू बनाने में, टोपी पहनाने में लगाएगा। समझ रहे हो? देखा है ना, दिल्ली में पालिका बाजार वाले, चले जाओ कितना उल्लू बनाते हैं। पावर बैंक का जी बहुत भारी है, नीचे जो है मिट्टियाँ लगा देते हैं। ये कमाते हैं, इस तरीके से कमाने। सीडी है, उसके अंदर कुछ और डाल दिया, कुछ कर दिया, बहुत तरीके के हैं ये लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई आड़ी रेखा है, तिल का निशान है, ये कुछ है, ये भी नुकसान पहुँचाएगा। अब इसके साथ सूर्य रेखा पर कोई बिंदु का निशान आ जाए, यहाँ पर ये रेखा के साथ आ जाए, ये व्यापार में दिवालिया तक घोषित कर देगा, व्यापार में नुकसान पहुंचा देगा। याद रखिएगा, ये अगर चीज़ होती है तो। ठीक है, अब मान के चलो कि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि कोई भी रेखा, आधार रेखा बुध पर्वत पर आकर ख़त्म होती है, वो स्वास्थ्य रेखा। 2, 3 ये भी स्वास्थ्य रेखा है। कोई ये बोलने की कला में माहिर होना, या आप इसे साइंस दिलवा दो बच्चे को, अरे 3 रेखा है, साइंस दिलाओ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीका है। अगर ये है तो गलत है ये पामिस्ट्री। ठीक है, ऐसी पामिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि हमने वो चीज़ वहाँ समझा, तो अब हम समझ रहे हैं ये एक रेखा है। ठीक है, ये रेखा यहाँ आकर ये रेखा यहाँ आकर डाइवर्जन पर आ जाती है, ये सीधी नहीं जाती है। उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए, सीधी है तो लाभ पहुँचाएगी। ये यूँ लाभ पहुँचाने के लिए सीधी नहीं है, ना ये सीधी है ना वो सीधी है, ये दोनों अलग। तू अलग रास्ते में चली जा, मैं अलग रास्ते में, ये है ये वाली रेखा, मैं अलग रास्ते में चली जाती हूँ, तू इस रास्ते में। डाइवर्सन हो चुका है, ये क्या करवा है? मुद्दा तो आता है ऐसी पामिस्ट्री में ऐसे चिन्ह लेके आओ जो बताएं कि क्या कर सकता है, इसका क्या नुकसान होगा। तो ये अगर चीज़ें ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, वो डाइवर्सन हो गया ना, तो ये अपनी लाइफ में कार्य करेगा। यार मैं ना ये काम भी कर लेता हूँ, वो भी काम कर लेता हूँ। अब ये काम, शक्ति एक ही है, वो 2 जगह लगी हुई है। थोड़ा सा इसमें से बिजनेस में आ रहा है, थोड़ा सा इधर से आ रहा है। ना तो ये बिजनेस सही चल रहा है, ना ये सही चल रहा है। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर ये सीधी है, अगर ये रेखा सीधी है और ये भी सीधी है, अब नहीं कहना, अब ये काम कर रहा है तो दोनों में लाभ होगा। अगर ये मुड़ गई और ये मुड़ गई, तब आप दोनों में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। करोगे बिजनेस, कभी ये चलेगा, कभी वो चलेगा, कभी ये चलेगा, कभी वो चलेगा। सर ये तो बता दो कि अब अगर चलने में, देखो अब समझाता हूँ। अगर देखो किताब में लिखा है, अभी सब कुछ प्रमाण में बताऊँगा, कि यहाँ पर इसके अंत में तारे का निशान हो। बहुत मुश्किल है तारे का निशान होना, लेकिन तारे का निशान अंत में ना हो, कहीं पर भी हो, लाभ होगा। उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ बहुत मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। यानी इसका मतलब बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था, हाँ बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा। लेकिन अगर ये यहाँ ना हो, मान के चलो ये ऐसे आ जाए, ये सीधी रेखा है, 4 चांद लग गए, 4 चांद लग गए आपकी लाइफ में। भाग्य में उनती ही उनती। बिजनेस पे बिजनेस चल रहे हैं, बिजनेस पे बिजनेस चल रहे हैं, बिजनेस पे बिजनेस चल रहे हैं। वाह वाह वाह,
इस बिज़नेस ने तो तरक्की कर दी जी। हमारे तो एक ट्रक लेके आए थे, आज 5, वो देखा है ना 5000 ट्रक वाला बंदा, एक ट्रक से 5000 ट्रक बना लिए उसने, ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में। सुना है ना उसका नाम? सर ये कौन लोग हैं? एक ट्रक से, हाँ एक ट्रक से 5000 ट्रक, 5000 ट्रक। उसने देखा ही नहीं डाउनफॉल। ये डाउनफॉल दिखाने नहीं देंगी रेखाएं। फिर वो क्या बन जाते हैं लोग? मोटिवेशनल स्पीकर्स। समझ रहे हैं? वो गंजा सा जो आता है मोटिवेशनल स्पीकर, वो कहानियाँ सुनाते हैं, सारी चीज़ें कहते हैं, अरे ज़िंदगी में ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो। उसका एक नई चीज़ बताई। वो गंजा है तो वो अपने तरीके से सारी चीज़ें बताता है, मैं तो उसकी हंसी उड़ाता हूँ। रीज़न क्या है? गन्ना खाने से, हमारे दादा गन्ना खाते थे चबा कर, तो उनका दिमाग तेज़ था, क्योंकि चबाने से दिमाग की नसें जो होती हैं, एक नई फिलॉसफी है। लोग कहते हैं गन्ना खाने से दांत मजबूत होते हैं, उसका दिमाग मजबूत हुआ उनके दादा का, इसलिए हम जूस पीते हैं, हमारा नहीं होगा। अरे भाई, जूस, गन्ने का जूस में जो कैल्शियम और हर एक चीज़, मैग्नीशियम, हर चीज़ होती है। आपका फैटी लीवर अगर है, गन्ने का जूस पी लो, फैटी लीवर है। हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी गन्ने के जूस पीने से। वाइग्रा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेक्स में अगर गन्ने का जूस पीते। इतनी ताकत है इसमें, समझते क्या हो? नहीं जी, हम तो गन्ना खाएंगे। खा लो गन्ना, चबाते रहो ऑफिस में बैठकर, बात भी नहीं करेगा लोग। मेन कॉन्सेप्ट को समझो। वो मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, अपने लिए बन रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है। जो मर्जी बताते रहोगे। वो MBA चाय वाला जी, वो एक मैंने देखा था, ग्रीस लगाने वाला बंदा था, वो शटर ठीक करता था। दिन में 30 से 35 लोगों को, 25 से 30 लोगों का शटर कर देता था रोज़ का। महीने के कितने कर ले? 900 शटर ठीक करना, यानी एक मार्केट, एक 4 किलोमीटर में 900 दुकानें नहीं होंगी, सबके शटर खराब हैं क्या? फिर वो कहाँ तक पहुँच जाएगा? पाकिस्तान तक पहुँच जाएगा, इंग्लैंड तक पहुँच जाएगा शटर ठीक करने। पॉसिबल नहीं है। ये केवल आपको सिखाने के लिए बताते हैं, रियलिटी नहीं है इसमें। तो रियलिटी क्या है? ये वाली जो रेखा है, ये वाली ये चिन्ह है, ये आपको आपका बुरा समय नहीं देखने देंगे। बुरा समय क्या होता है? बुरा समय क्या होता है ये देखने नहीं दोगे। पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर सिंगर था, जुनैद जमशेद। वो पाकिस्तान का नंबर 1 जो है गारमेंट्स का इंडस्ट्री भी उसने खोली थी। एयर क्रैश में डेथ हो गई थी, तो वो अपनी मतलब बातों में उसने ये क्या कहा कि गायकी को छोड़कर उसने धर्म को अपनाया, लेकिन धर्म को अपनाने के बावजूद भी बिजनेस को नहीं छोड़ा उसने। भाई, उनका धर्म कहता है गायकी गलत है, उनका धर्म कहता है गायकी ये फिल्मों वाली गलत है, इसे छोड़ दो। अगर छोड़ना ही है और दूसरा काम करना है, उसने दूसरा काम करा, तरक्की करी उसने तरक्की करके 150-200 आउटलेट खोल लिए। तो वो कहता है मेरा अल्लाह ने मेरा साथ दिया, मैंने अपनी गायकी छोड़ी तो मैंने अल्लाह का साथ, अल्लाह ने मेरा फ़ायदा दिया। एरोप्लेन से क्रैश क्यों हुए? वो क्रैश इसलिए हुए कि हमने मोहम्मद साहब की वाइफ के बारे में गलत कहा था और पाकिस्तान में है, उसको मृत्यु दंड मिलेगा। माफ़ी मांगी, लेकिन वो टॉप लेवल पे पहुंचा, लोगों को बता रहा है कि मैंने लाइफ में भगवान को प्राप्त किया, इसलिए मैंने वो चीज़ छोड़ी। तो भगवान ने मेरे को कहा, भगवान ने नहीं करा, पहले से लिखित था, उसके हाथों में ये स्टार और ये सारी चीज़ें थी। वो कुछ भी छोड़ देगा,
दूसरी तरफ उसे ले जाएगा, वो टॉप लेवल पर ले जाएगा। अब भगवान ने कहा कि वो उसका विश्वास ये रहा कि ये सब काम अल्लाह ने करा, क्योंकि मैं अल्लाह की तरफ गया तो जाकर उसने मुझे ऊपर पहुंचाया। ये विश्वास था। उसने अच्छे काम करने थे, लोगों की भलाई करनी थी, उसने अपने फार्मूले सेट करने थे। उसने कहा कि पार्टनरशिप के 3 फार्मूले अच्छे फार्मूले हैं, बहुत अच्छे फार्मूले हैं। कहते हैं किताब पर लिख दो, किताब पर लिख दो कि ये बिज़नेस बंद हो सकता है, पहले ही लिख दो। दूसरा, पार्टनरशिप में आप ये कह दो मैं उस पार्टनर को धोखा नहीं दूंगा। तीसरा, जो प्रॉफिट आएगा वो लोगों की भलाई के लिए लूँगा, मैं लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा। तो आपका तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। पहले आप, दूसरा व्यक्ति, तीसरा अल्लाह। जब पार्टनर अल्लाह हो जाएगा तो वो आपके बिज़नेस को गिरने नहीं देगा। कह रहा मेरे बिज़नेस को गिरने नहीं दिया वो अल्लाह ने, क्योंकि मैंने लोगों की भलाई के लिए करा। उसने अपने फार्मूले खुद सेट करे, वो उस ट्रैक पे पहुंच गया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर इतना कुछ करना भी था, करा भी था, तो क्या हुआ? एरोप्लेन से क्रैश हुआ। उसने कहा मेरी माँ तो बहुत अच्छे ढंग से मरी, हर औरत को ऐसा मरना चाहिए। लेकिन खुद क्या हुआ? इतना कुछ मैं कहता हूँ अच्छे आदमियों के साथ ही ऐसा होता है। तो क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप अल्लाह के पास या परमात्मा के पास है तो आपकी मृत्यु जो है अच्छे ढंग से होगी। नहीं, सब कुछ वो अपने तरफ रखता है, सब कुछ अपनी तरफ रखता है, वो सेट होता है पहले से। मैं लेफ़्ट हैंड क्यों पकड़ता हूँ? क्योंकि मुझे पता है सब कुछ सेट कर रखा है लेफ़्ट हैंड पर। राइट हैंड की रेखाएं फ़ायदा नुकसान करके भाग जाती हैं। ये देखो क्या, स्वास्थ्य रेखा, यदि इस रेखा के अंत में जाल हो तो भी अशुभ लक्षण हैं, स्वास्थ्य की खराबी होगी। क्योंकि साथ में बोलो वो बुध रेखा पर आई है तो स्वास्थ्य को बताएगी। बेईमानी के कारण मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि सूर्य क्षेत्र पर बिंदु है, दिवालिया हो जाएगा या व्यापार में बदनामी का लक्षण है। बदनामी का, समझ रहे हो? गीतांजलि ज्वेलर्स, किंगफिशर, क्या हाल हुआ? बदनामी हुई ना, तगड़ी हुई ना, ज़ीरो हो गए ना। अनिल अंबानी बहुत अच्छा एनर्जी वो इन्होंने खोली थी, शेयर बहुत अच्छा चल रहा था, डाउन हुए, सब कुछ हुए। क्या है? यदि इस रेखा के अंत में तारे का चिन्ह हो तो पूर्ण सफलता का लक्षण है। भाग्य रेखा सूर्य रेखा के इस फल को पुष्टि होती है। स्वास्थ्य रेखा पर बुध क्षेत्र पर दो शाखा युक्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि को एक से अधिक कार्यों में लगाता है, लेकिन कारण पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूँ, तारे का चिन्ह ये अच्छा चिन्ह है, लेकिन ये घूम गई रेखा, ये घूम गई तो ये है डाइवर्जन। और बीच में तारे का चिन्ह है तो काम तो मैं बहुत कर रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ, पर लेकिन ना सारे काम जो है कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहे हैं। हाँ, कमाता हूँ, कभी किसी में नुकसान, कभी ये दिवालिया हो गया। ये स्टार दिवालिया होने के बावजूद भी आदमी को इंटैक्ट रखेगा। अनिल अंबानी दिवालिया हो गया, सब कुछ बर्बाद है, लेकिन इंटैक्ट है। कितने हजार करोड़ के मकान में रह रहा है, वैसे दिवालिया है, वैसे बदनाम है, वैसे लग्जरी लाइफ में कमी नहीं है। ये कमी नहीं होने देंगे, काम करेंगे लेकिन कमी नहीं। यही चीज़ समझा रहा था ना, केवल पामिस्ट्री हीलर चैनल पर ही मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।